एपस्टीन फाइल अमेरिका के बाद अब भारत में भी खुल चुकी है। और सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि एक दरिंदा पकड़ा गया है, सवाल यह है कि क्या हम सच में एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां आस्था, भक्ति और ज्योतिष के नाम पर महिलाओं का शिकार करने का खुला लाइसेंस दे दिया गया है। यह जो वीडियो आप देख रहे हैं, यह सिर्फ कोई साधारण अपराध की कहानी नहीं है। यह सनातन आस्था, विश्वास, अंधविश्वास और सिस्टम की मिलीभगत का वो काला दस्तावेज है जिसे देखकर रूह कांप जाती है। अमेरिका में जेफरी एपस्टीन की फाइल ने दुनिया को हिला दिया था, लेकिन भारत पीछे क्यों रहता? महाराष्ट्र के नासिक से सामने आया अशोक खरात का मामला अब उसी एपस्टीन मॉडल का देसी संस्करण बन चुका है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां अपराध को धर्म, तंत्र और आस्था की चादर से ढक दिया गया है। पूरे 58 वीडियोस, जी हां 58 वीडियो अब तक पुलिस के हाथ लगे हैं। और यह सिर्फ गिनती है, हकीकत इससे कहीं ज्यादा भयावह हो सकती है। औरतों को ब्लैकमेल करके, नशीली चीजें देकर, डराकर उनके शरीर का शोषण करने का एक संगठित खेल खेला जा रहा था। और यह सब कोई जंगल में नहीं, बल्कि नासिक जैसी धार्मिक नगरी में हो रहा था, जहां लोग त्रयंबकेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए दूर दूर से आते हैं। क्या यही है हमारी आस्था? क्या यही है धर्म का असली चेहरा? नासिक का अशोक खरात एक ऐसा नाम जो अब दरिंदगी की नई परिभाषा बन चुका है। कहा जाता है कि यह शख्स पहले मर्चेंट नेवी में काम करता था, लेकिन उसे लगा कि नौकरी में न पैसा है, न शोहरत है, न वो सत्ता जो बाबाओं को मिलती है। और बस यहीं से शुरू होती है एक खतरनाक कहानी। एक आदमी रातों रात बाबा बन जाता है, लोगों की हथेलियां पढ़ने लगता है, भविष्य बताने लगता है, तांत्रिक बनकर हर समस्या का समाधान देने का दावा करता है। और समाज उसे सिर पर बैठा लेता है, उसकी आरती उतारता है, उसे भगवान बना देता है। लेकिन उसी भगवान के चोले के अंदर छिपा था एक वहशी शिकारी, जिसकी नजर हमेशा उन औरतों पर रहती थी जो कमजोर थी, गरीब थी, मजबूर थी, जो सिस्टम तक अपनी आवाज नहीं पहुंचा सकती थी। और फिर एक दिन एक वीडियो सामने आता है, एक महिला हिम्मत करती है और वो पूरी सच्चाई उखाड़ देती है। महिला का आरोप है कि वो अपने जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढने अशोक खरात के पास पहुंच गई थी, लेकिन वो वहां उसे समाधान नहीं, बल्कि एक ऐसा जाल मिला जिसमें वो सालों तक फंसी रही। उसे डराया गया, कहा गया कि उसके पति की जान खतरे में है, और इस डर का इस्तेमाल करके उसे बार बार शोषण का शिकार बनाया गया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि सैकड़ों बार। 2022 से लेकर 2025 तक पूरे 4 साल तक यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। क्या कोई इंसान इतना गिर सकता है? या यह गिरावट सिर्फ उस इंसान की नहीं, पूरे सिस्टम की है? एफआईआर कहती है कि अशोक खरात महिला को नशीली चीजें देता था, उसका वीडियो बनाता था और फिर उन्हीं वीडियो के जरिए उसे ब्लैकमेल करता था। पुलिस को जो 58 वीडियो मिले हैं वो सिर्फ सबूत नहीं है, बल्कि उस भयावह सच्चाई की गवाह है जिसे हम देखने से डरते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक महिला की कहानी है या इसके पीछे एक पूरा रैकेट छिपा हुआ है? क्या इन वीडियोस में सिर्फ अशोक खरात ही है, या फिर वो महिलाओं को ब्लैकमेल करके उन्हें बड़े बड़े रसूखदार लोगों के सामने परोसता था, बिल्कुल उसी तरह जैसे जेफरी एपस्टीन करता था? क्योंकि इस मामले में कई राजनीतिक और प्रभावशाली लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, कुछ नेताओं की तस्वीरें भी सामने आई हैं। लेकिन क्या कभी सच सामने आएगा? क्या कभी उन बड़े नामों पर हाथ डाला जाएगा, या फिर यह मामला भी किसी फाइल में दबकर रह जाएगा जैसे हर बार होता है? जरा सोचिए, सालों तक एक आदमी अपने घर और दफ्तर में महिलाओं का शोषण करता रहा, छिपे कैमरों से वीडियो बनाता रहा, और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। क्या यह संभव है, या फिर पुलिस जानबूझकर आंखें बंद किए बैठी थी? क्योंकि जब छात्रों, प्रोफेसरों, एक्टिविस्टों को पकड़ना होता है, तब यही सिस्टम मिनटों में उनकी पूरी कुंडली निकाल लेता है। उनके लैपटॉप, उनके व्हाट्सएप, उनकी किताबें तक खंगाल ली जाती हैं। लेकिन यहां 4 साल तक एक शोषण का साम्राज्य चलता रहा और किसी को कुछ नहीं पता चला। यह ज्ञानता है या मिली भगत? विपक्ष ने इस मामले को महाराष्ट्र का एपस्टीन फाइल कहना शुरू कर दिया है, और यह तुलना यूं ही नहीं की जा रही। दोनों मामलों में एक ही पैटर्न है, महिलाओं का शोषण, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल और प्रभावशाली लोगों से गहरे संबंध। और यही सबसे खतरनाक हिस्सा है, क्योंकि जब अपराधी के पीछे सत्ता का हाथ हो तो न्याय की उम्मीद किससे की जाए? और यह कोई पहला मामला नहीं है। भारत का इतिहास ऐसे बाबाओं से भरा पड़ा है। राम रहीम, आसाराम, नारायण साईं, कितने नाम गिनवाएं? हजारों नाम है। हर बार वही कहानी, आस्था के नाम पर अंधविश्वास, अंधविश्वास के नाम पर शोषण, और शोषण के बाद राजनीतिक संरक्षण, जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट, बाहर आकर फिर वही ढोंग, वही पाखंड और नेता। वो उनके पैरों में गिरते नजर आते हैं, वोट के लिए, सत्ता के लिए। तो सवाल यह है कि आखिर कब तक महिलाओं को इस तरीके से दरिंदों का शिकार बनती रहेंगी, और कब तक धर्म के नाम पर अपराध को छुपाया जाता रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल,
क्या हम सच में एक जागरूक समाज हैं या फिर हम सिर्फ आंखें बंद करके उस अंधेरे को नजरअंदाज कर रहे हैं जो हमारे ही घरों के अंदर पनप रहा है। ये सिर्फ अशोक खरात की कहानी नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम की कहानी है जो ऐसे दरिंदों को पैदा करता है, उन्हें बचाता है और फिर उनके अपराधों पर चुप्पी साध लेता है। अगर अब भी हम नहीं जागे तो अगली एपस्टीन फाइल शायद और भी ज्यादा भयावह होगी और तब सवाल पूछने के लिए भी शायद कोई नहीं बचेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इसको लेकर आप क्या कहेंगे कमेंट पे अपनी राय जरूर दीजिए और वीडियो को दूसरों तक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।